पहले तो आपके ही माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद हम देते हैं कि हमारी आवाज़ कम से कम आपने जनता के बीच पहुंचाएंगे। और हम जनता से अपील करते हैं कि एक इस पैक्स में मात्र 389 रुपया था। इससे पूर्व में जो पैक्स अध्यक्ष थे 2009 में पैक्स के पास वैद्यनाथन कमेटी का 6 लाख रुपया था। जो पूर्व अध्यक्ष लोग उसको गबन कर गए, पैक्स को ख़त्म कर दिए। पैक्स गोदाम अपने दरवाजे पर बनाकर पैक्स के विकास को ख़त्म कर दिए। उससे कोई आमदनी नहीं हुआ, पैक्स वहीं पर रह गया। और यहाँ तक कि ऑडिट रिपोर्ट का पैसा 30,000 रुपया ऑडिट रिपोर्ट का पैसा बाकी था इस पैक्स पर। उस कर्ज को मैंने सधाया है। पैक्स का लोन मैं धीरे धीरे सधा रहा हूँ और अभी तक पैक्स को मैं बेनिफिट में ले गया हूँ। मेरे कार्यकाल में पैक्स बहुत आगे गया है। अभी हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि पैक्स को कुछ सरकार दे, क्योंकि हम लोग को जो पीडीएस का दुकान देकर एक झुनझुन्ना थमा दिया गया है वो गलत है। पैक्स को किसान की सेवा करने के लिए खाद बीज कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करावे, पैक्स को माने तब पैक्स विकास कर सकता है। जनता को देने के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं है। पीडीएस के दुकान तो राशन के दुकान तो डीलर चलाते हैं जी, और उस पीडीएस में हमको अगर मिलता भी है तो उससे क्या बेनिफिट है? हमको किसान बेनिफिटेड नहीं होते हैं, खाद बीज हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए किसान में भी ये रहता है नाराजगी है। हाँ, और चुनाव के समय मुझे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर वो सब चीज़ अगर सरकार मुझे उपलब्ध करावे तो हमको चुनाव लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जनता हमेशा खुश रहेंगी। फिर भी जनता मालिक हम पर इतना विश्वास करते हैं क्योंकि हम 25 साल से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमेशा उन लोगों के कार्य में मैं खड़ा रहता हूँ। आप ही को फिर दोबारा मौका क्यों मिले, प्रश्न यह भी उठता है। इसलिए मुझे मौका मिले क्योंकि जो पूर्व के जो अध्यक्ष लोग थे जी, उनके समय में न 1 किलो धान खरीदा जाता था। लोग जानता नहीं था कि पैक्स का कार्य क्या है जी, लेकिन मैं अपने समय में किसानों का धान खरीदा हूँ, उसको उचित मूल्य दिया हूँ और हमेशा मांग करता रहता हूँ कृषि पदाधिकारी से हो, डीसीओ से हो, बीसीओ से हो कि भाई पैक्स को सुसज्जित किया जाए जो हम जनता का सेवा कर सके। आगे हमारा जो कार्यकाल होगा उसमें मैं ट्रैक्टर लाऊंगा, ट्रैक्टर से किसान का सेवा करूंगा, कम दरों पर उनका किसान मैंने खेत की जुताई होगी। इस सब सेवा करने के लिए हमको मौका मिले और फिर जनता देगी हमको मौका, क्योंकि बहुत लोग बरसाती मेढक के तरह आते हैं और अपने पैसा के बल पर सोचते हैं कि पंचायत को मैं खराब कर दूँ, खरीद लूँ। ऐसा नहीं होता है। जनता मालिक भी समझते हैं कि हमारे बीच में रहने वाला कौन है और कौन चुनाव में आने के बाद फिर बरसाती मेढक की तरह यहाँ से फिर शहर की ओर प्रस्थान कर जाएगा। हम तो कर रहे हैं कि कोई काम आप नहीं किए हैं, इसलिए हम तो लगातार काम कर रहे हैं। वो तो जनता से पूछने की चीज़ है जी। हाँ, हमको तो अभी आपको आपके चैनल से मैंने बताया ना कि हमको जो काम करना चाहिए किसान के बीच में वो चीज़ तो सरकार मुझे दे नहीं रही है। यदि एक बार और मौका मिलता तो आप क्या करेंगे अपने पंचायत के लिए? हमको जब एक बार मौका मिलेगी तो हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं और जनता के लिए मैं अधिक से अधिक सुविधा लाऊंगा और इस पैक्स को मैं सुसज्जित करूंगा और किसान को कम रेट पर जुताई मिलेगी, बीज मिलेगी, खाद का प्रबंधक को हम ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं कि उनको जब लाइसेंस हो जाएगा तो फिर खाद उपलब्ध होगी, खाद कम रेटों पर किसान को खाद मिलेगा। इस सारा चीज़ हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जो भी अधूरा काम होगा वो आप पूरा करेंगे? पूरा करेंगे, एकदम पूरा करेंगे। ये हमारा पंचायत वादा से है। हो गया? हम बाघाखाल पंचायत से हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भिखारी सिंह हुआ। वर्तमान में भी मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। अभी मैं पैक्स पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ, पैक्स अध्यक्ष पद पर।